एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको मेनली ऑलमोस्ट हर एक चीज बताने वाला हूँ कि मैं किस तरह से 2000 के रेटिंग पर पहुंच पाया हूँ। chess.com पर, लीग चेस पर अभी तो 2100 वगैरह की रेटिंग चल रही है। 2200 भी शायद मैं पहुंच जाऊँ। डेफिनेटली वो डिफिकल्ट है, बट हम लोग ना सिर्फ 2000 के लेवल तक की बात करते हैं कि मुझे क्या क्या चीजों का बहुत अच्छे से नॉलेज है। मतलब मैं इसमें हर बात करने वाला हूँ। ओपनिंग, मिडल गेम, एंड गेम, तो इनमें आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, इससे आपको हेल्प होगी कि आप 2000 रेटिंग पर पहुंच पाओ। अब देखो, एक बहुत ही खराब चीज मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो स्पेशली बिगिनर लोग बहुत मिस्टेक करते हैं और उसी वजह से वो कभी आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो है कि ओपनिंग को लेकर ऑब्सेशन। मतलब का मेन ध्यान सिर्फ ऐसा है कि ऐसा कोई ओपनिंग मिल जाए या ऐसा कोई ट्रैप मिल जाए कि भाई मैं सबको हरा दूं और सबको उसके जाल में फंसा दूं और मैं हर गेम विन हो जाऊं। ऐसा कोई बढ़िया से ट्रैप से ओपनिंग्स मिल जाए, व्हाइट से मिल जाए, ब्लैक से मिल जाए। मेरे कमेंट्स में भी मैक्सिमम क्वेश्चन यही होते हैं, ये ओपनिंग बता दो, वो ओपनिंग बता दो, ओपनिंग का ये बता दो, वो बता दो। कोई काम की नहीं, ठीक है। मेरा रेटिंग जब अराउंड 1200 वगैरह था, तब मैंने जाकर ओपनिंग्स के ऊपर ध्यान दिया कि कौन से पर्टिकुलर ओपनिंग्स आने चाहिए। सबसे मेन होता है मिडल गेम और एंड गेम। क्या 2000 रेटिंग की अगर हम लोग बात करें तो ओपनिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल है, ओपनिंग्स आनी ही चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन गलती कहाँ होती है कि सिर्फ ओपनिंग के ऊपर ध्यान देते हो और बाकी पार्ट को पूरा निग्लेक्ट कर देते हो। अभी जैसे मैं टूर्नामेंट्स में भी जाता हूँ, तो ये बहुत से बच्चे जो होते हैं स्पेशली, पता नहीं आजकल के चेस कोच क्या सिखा रहे हैं। एज अ खुद मैं जो चेस कोच हूँ, मैं ओपनिंग सबसे लास्ट में सिखाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को। सबसे पहले मैं सिखाता हूँ कि भाई मिडल गेम स्ट्रेटेजीज और एंड गेम स्ट्रेटेजीज क्या क्या है, जो हर लेवल पर आनी चाहिए। उसका भी मैं आपको पूरा पूरा आइडिया देने वाला हूँ, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे मैं टूर्नामेंट में जाता हूँ, तो बच्चे ऐसे एकदम हार्ड से ओपनिंग खेलते हैं। जैसे E4 खेला, मैं सिसिलियन खेलता हूँ, मुझे खुद सिसिलियन बहुत अच्छे से आता है, मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है। तो डेफिनेटली वो चीजें मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कौन कौन सी ओपनिंग स्टडी करके रख लो, जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। सपोज मैं सिसिलियन खेलता हूँ तो 4 मूव, 5 मूव, 10-10 मूव तक भी कभी कभी बहुत ही ऐसे फास्ट में खेल देते, जैसे दिखाते हैं कि देखो हमको पूरा ओपनिंग आता है। लेकिन मुझे पता है ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है। जैसे ही ओपनिंग हो गया खत्म, कहाँ से पिन आ रहा है, कहाँ से फोर्क्स आ रहा है, किधर वीकनेसेस है, किधर अटैक करना है, कुछ पता नहीं होता है। बस ओपनिंग कर ली, बस हो गया। अब देना शुरू कर दिए फ्री पीसेस। मान लो फ्री पीसेस नहीं भी दिए, ठीक है, तो भी इतनी गलतियां करते हैं। मतलब पूरा जो लेवल ऑफ प्ले एकदम ग्रैंड मास्टर लेवल की ओपनिंग की थी, गिर के आ जाता है बिल्कुल बिगिनर लेवल के प्ले पर। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि इंटरमीडिएट पर रहेगा या कुछ, सीधा गिर जाता है। ये बहुत ही रियल फैक्ट है। इसका मतलब एक सिंपल से मैं आपको बताऊं और एक वे में, तो जैसे स्कूल्स में पोयम नहीं होती है कि भाई पोयम को हमको सीखना है, टीचर हमको पोयम लर्न करने के लिए बोलती है, ऐसे बिल्कुल रट्टू तोते बन जाते हैं। तो बिल्कुल वैसे रट्टू तोते आपको मिलेंगे टूर्नामेंट्स के अंदर। ठीक है, जो ओपनिंग को पूरा रट के आते हैं, 10-15 ओपनिंग्स रट के आ जाते हैं और रट्टू तोते जैसे उसको खेलते हैं। बस यहाँ फर्क ऐसा है कि वो रट्टू तोता बोलता नहीं है, वो रट्टू तोता रट्टू जैसे खेलता रहता है। तो अभी जिसको बुरा लगा होगा तो लगने दो, जो फैक्ट है वो तो मैं बताने ही वाला हूँ। अभी बोर्ड के ऊपर चलते हैं सबसे पहले। अब देखो, मैं आप लोगों को ओपनिंग, मिडल गेम, एंड गेम, तीनों पार्ट जो मुझे बेस्ट आते हैं या फिर जो मैंने बेस्ट सीखे हैं, जो मुझे हेल्प किया 2000 रेटिंग पर पहुंचने पर, वो मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ ओपनिंग की। डेफिनेटली आपको एटलीस्ट 2 से 3 ओपनिंग बहुत ही डीपली प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। डीपली प्रिपेयर्ड का ये मतलब नहीं कि आप रट्टू तोते बन जाओ, नहीं। ठीक है, इसको समझ लो, इसको आप लोग याद रखो कि बार बार मैं रट्टू तोता बोलूंगा ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब देखो, अप टू द रेटिंग ऑफ 1500, जब तक मेरा 1500 के आसपास का रेटिंग हुआ था, तब तक मैं E4 बहुत ज्यादा खेलता था। मैं खुद E4 खेलता था। E4 खेलकर ही मैंने मेरी फीडे रेटिंग भी ली है। ठीक है, मैंने सिसिलियन, मेरे ओपोनेंट्स जो सिसिलियन खेलते थे उनको हराया है, E5 खेलते थे उनको हराया, कारोकान को हराया। हारा भी हूं मैं, बिल्कुल मानता हूं मैं, ऐसा नहीं कि हर बार विन हुआ है, बिल्कुल मैं हारा हूं। हर ओपनिंग खेलकर मैं जीता भी हूँ और हर ओपनिंग में मैं हारा भी हूँ। ठीक है, ये क्लियर सी बात है जो मैं आपको बताऊं, और हर प्लेयर बताऊं। अगर मैं E4 खेलता हूँ, मुझे पता है कि मेरे ओपोनेंट शायद सिसिलियन खेले, फिर ऐसे नाइट F3 D6, ये एक बहुत ही कॉमन वेरिएशन है।
D4 एक्सचेंज होता है, ये ओपन सिसिलियन की तरफ जा रहा है, और A6 ये एक नाइट ऑफ स्ट्रक्चर है। क्या मैं इसमें खेल सकता हूँ? बिल्कुल खेल सकता हूँ, मुझे इसमें खेलने में कोई अभी प्रॉब्लम फील नहीं होती है। लेकिन अगर कोई बहुत हाई रेटेड प्लेयर है तो क्या मैं उसके अगेंस्ट ये खेलना प्रीफर करूंगा? तो शायद नहीं। क्यों? क्योंकि टैक्टिकली हायर रेटेड प्लेयर्स और मेरे से भी ज्यादा बहुत अच्छे रहेंगे टैक्टिकली। तो ये बहुत ही ऐसा ओपनिंग हो जाता है सिसिलियन एज अ व्हाइट या एज अ ब्लैक, दोनों साइड से बोल सकते हैं हम लोग, कि ऐसा हो जाता है कि स्पेशली एज अ व्हाइट मुझे इतना प्रिफरेबल नहीं होता है। एज अ ब्लैक ये मुझे बहुत ज्यादा सॉलिड फील होता है। कंफर्ट की बात है, जो आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है, इसको याद रखो, कंफर्टेबल लगना बहुत इंपॉर्टेंट। फिर मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए, मैं D4 टेरिटरी में गया, भाई D4, D5, C4, E6, ये है क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन। बहुत डीपली प्रिपेयर्ड ओपनिंग्स में से एक है मेरा ये क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन, सिसिलियन डिफेंस। ये दो ऐसे ओपनिंग्स है, इवन निम्जो इंडियन डिफेंस, सॉरी तीन, ये तीन ऐसे ओपनिंग्स है जो मैंने बहुत डीपली प्रिपेयर किए। इसके मैंने मान लो ऐसे पूरे के पूरे बुक्स पढ़े हैं, पूरा का पूरा मैंने ये देखा हुआ है कि भाई इसमें कैसे कैसे गेम्स खेले गए, ग्रैंड मास्टर लेवल के गेम्स मैंने देखे हैं इन तीन ओपनिंग्स में, जिसमें व्हाइट के भी विंस है और ब्लैक के भी विंस है। ये दोनों चीजें मैंने देखी हुई है। अब यहाँ पर मैं पहले जो खेलता था वो मैं आपको बता दूं, पहले नाइट D3, नाइट F6, और मैं ये एक्सचेंज वेरिएशन खेलकर ऐसे मतलब ये मतलब आगे आता था, बट मैं अभी आपको बता रहा हूँ डेफिनेटली बिशप वगैरह खेलना अच्छा है, बट ये एक पॉन स्ट्रक्चर जो बहुत ही सॉलिड बनता था, मैं सॉलिड स्ट्रक्चर को लेकर एंड गेम में जाकर खेला करता था, ये मेरी एक हैबिट थी। बट मैं थोड़ा सा टैक्टिकल की तरफ गया और मैंने बिशप G5 को डिस्कवर किया, और अब इस स्टेज पर जब भी मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, शायद आगे चल के मैं चेंज भी कर दूं मेरे ओपनिंग प्रेफरेंसेस, बट अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं बिशप G5 बहुत प्रीफर करता हूँ। ये ओपनिंग मुझे कंफर्टेबल इसलिए लगती है क्योंकि यहाँ पर अब देखो आगे के मूव्स क्या आते हैं, बिशप E7, पॉन पुश, नाइट पे D7, नाइट F3, कैसल, ठीक है। ये मैं फास्ट में बता रहा हूँ क्योंकि मेरा आपको अभी इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको कोई डीपली कोई ओपनिंग सिखाऊं, ठीक है। डीपली ओपनिंग सिखाना वगैरह उसमें बहुत टाइम लगेगा, उसके लिए हम शायद अलग से वीडियोस बना सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब यहाँ पर क्या है ना कि मुझे ये सॉलिड स्ट्रक्चर जो मुझे चाहिए था वो तो मिल ही रहा है, ठीक है। साथ में मेरे नाइट्स बहुत अच्छे से प्लेस्ड है, बिशप बहुत अच्छे से प्लेस्ड है। बिशप D3, क्वीन C2 जब आ जाएगा तो ये डायगोनल पर मेरा एक अच्छा प्रेशर रहेगा, कैसल हो जाएगा, मेरा किंग मुझे सेफ लगेगा। तो और इसमें मुझे ऐसा फील होता है कि ब्लैक का बिशप इतना अच्छा नहीं है, तो मैं इन सब के चलते हुए इसमें एज अ व्हाइट बहुत प्रीफर करता हूँ खेलना। क्या मैं सेम ओपनिंग ब्लैक से खेल सकता हूँ? बिल्कुल खेल सकता हूँ, मुझे आता है, बट ज्यादा प्रिफरेबल और मैं कंफर्टेबल हूँ व्हाइट से खेलने। तो कंफर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले ढूंढो कि गेम के ऊपर ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड गेम्स, किंग एंड पॉन एंड गेम और रुक एंड गेम्स। आपको कुछ आए ना आए, इन एंड गेम्स को डीपली स्टडी कर लो, तभी आप 2000 के लेवल तक पहुंच पाओगे। बाकी सब क्या होता है ना, बाकी सब क्या कहते हैं, आप एक चीज सीखते हो तो उसके आजू बाजू दूसरी चीजें रिवॉल्व होना शुरू हो जाती है और बाकी चीजें अपने आप आपको आ जाएगी। आप एक कंसेप्ट सीख लोगे, उसी कंसेप्ट को अब जैसे आपने हुक एंड गेम सीखा, किंग एंड पॉन एंड गेम सीखा, आप सेम कंसेप्ट को ट्राई करोगे किसी माइनर पीस एंड गेम में यूज करने का, और वो यूज होता है, तब चीजें चेस में ओवरलैप होती है, ठीक है। तीन चार कंसेप्ट डीपली कवर करो, आजू बाजू के सारे कंसेप्ट ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। क्या वो बहुत अच्छे से कवर हो गए? नहीं, इसीलिए तो मैं आपको 2000 रेटिंग तक का ही बता रहा हूँ। अगर बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे तो आप 2000 क्या 2500 पहुंच जाओगे फिर, है ना। मैं कुछ 2500 अभी नहीं हूँ, तो मैं उस चीज के ऊपर बात बिल्कुल